मैं आज आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड चाहे रीट जिसके बजट में कृषि क्षेत्र आता है ना, कृषि कृषि हमारा टॉपिक है। तो कृषि से संबंधित और कुछ बजट ये जो एग्जाम में आए वो पॉइंट और परीक्षा उपयोगी तथ्य, कृषि संबंधित उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, और मैं आपको कृषि जलवायु प्रदेश जो 10 क्षेत्र बांटे हुए हैं वो भी बताऊंगी मैं आपसे। कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगी। अभी जो परीक्षा में प्रश्न आया था ऐसा ही 2026 में आया था, वो 13 क्षेत्र वाला आया था। तो क्या आया था अभी हम देखेंगे पूरा। तो राजस्थान में जो बजट पेश किया गया है ना, विकसित राजस्थान @ कितना है 1947, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ। तो 13 तो क्षेत्र हैं और 10 विकास स्तंभों के आधार पर बजट पेश किया गया है। 10 स्तंभ तो ये हैं, इनको देखना। 10वां जो इम्पोर्टेंट है ये 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख देना। बाकी ये सभी इतना नहीं, आपको इनकी संख्या याद रखनी। संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति, आकांक्षा से उपलब्धि, ये इसका ध्येय वाक्य था। पंचगौरव योजना 17 दिसंबर 2024 को विभाग आयोजना विभाग था। उसके अंदर हर एक जिले के 5 वस्तुओं को जीआई टैग या उसको मान्यता दी गई थी, है ना, याद रखना। और जैसलमेर और जोधपुर में जिम्नेस्टिक हैं, इन दोनों को भी याद रखना, क्योंकि थोड़े थोड़े एक एक दो करके हम याद करेंगे। मैं जो हूँ वो जालोर से हूँ, तो जालोर में जो पंचगौरव में राष्ट्रीय खेल है वो है बॉक्सिंग है, राज्य खेल जो बॉक्सिंग है। अलग अलग हर एक जिले का खेल भी दिया हुआ है। तो 13 क्षेत्र 10 स्तंभ, इसकी ध्येय वाक्य भी याद रखना। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो बजट के प्रथम में लिखे हुए थे। कोटाबंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिको द्वारा विकसित किया गया है, अभी इसका उद्घाटन भी हुआ है वर्तमान में, अभी 2026 में ही हुआ है। खेल स्टेडियम कौन सा है, नवीन खेल स्टेडियम आऊ लोहावट फलोदी में बनेगा, भवानी मंडी डग झालावाड़ में 2 बनेंगे नवीन खेल स्टेडियम, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। मिनी खेल स्टेडियम तारा मेरा मठ बाड़मेर में। ये बजट के कुछ पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने लिखे हैं। अमर शहीद हेमू कालानी का जो स्मारक है ना, कहाँ बनेगा, सुरसागर जोधपुर में बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट में भी बीकानेर या गंगा जैसलमेर का एक स्मारक आया था परीक्षा में, तो आता ही रहता है। कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो एग्जाम में आते रहते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं बजट में। तो बजट में अगर कुछ भी दिया हो, अगर आपको फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसे नोट डाउन कर ले, बार बार आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगा और आप भूल नहीं पाओगे। अमर शहीद हेमू कालानी का जो स्मारक स्मृत है वो सूरसागर जोधपुर में बनेगा। सुशासन मिनी सचिवालय लूणकरसम बीकानेर में बनेगा। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1974 में बजट में दिया हुआ था, इंपॉर्टेंट ये। कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पहले 1000 करोड़ राशि इनके लिए दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी राशि को बढ़ाकर 7500 करोड़ यानी कि 7500 करोड़ कर दी गई है। राज गिफ्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु एक ऐसा ऐप है, ये भी बजट 2025-26-27 में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन किया है। अभी जो एसआई का एग्जाम हुआ था आपको पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो कहा था, प्रथम स्थान किसका था, सेकंड किसका था, सूरतगढ़ गंगानगर वाला था, एक खेड़ली वाला दौसा वाला भी दिया था। तो वो छोटे छोटे पॉइंट ऐसे थे कि आप उसको स्किप कर रहे थे। आप जितना स्किप करोगे आप पीछे रह जाओगे। आप छोटे पॉइंट है, आपको अनुभव है कि बार बार आपने एग्जाम दिया है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने ये सारे नोट डाउन किए हैं। अब कृषि, क्योंकि आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट सीईटी वीडियो ग्राम सेवक पटवारी जहाँ भी जाओगे आरएस वगैरह में भी, तो कृषि क्षेत्र तो आपको पढ़ना ही है कृषि। और उसके उद्योग, अगर आप बजट देख रहे हो तो वहाँ कृषि आएगी, उद्योग आएगा, सेवा क्षेत्र, इन तीनों को पढ़ना ही होता है। तो हम कृषि क्षेत्र पढ़ रहे हैं पहले, आज कृषि क्षेत्र, और आपका पशुधन भी फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है, तो आज कृषि क्षेत्र और जलवायु क्षेत्र पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पशुधन भी पढ़ेंगे, क्योंकि पशुधन से भी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता और फर्स्ट ग्रेड कॉलेज प्रोफेसर में भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका था। स्थिर मूल्यों पे इसका जो है वो क्या है 25.33% है, जबकि प्रचलित मूल्यों पे 25.74% इसका योगदान है। और 2011-12 में जो था वो 28.56 था, क्योंकि दिया हुआ है तो आपको पढ़ना ही है बजट में साथ में। इनकी मूल्य क्या है, तो स्थिर मूल्यों पे 2.33 लाख करोड़ है और स्थिर प्रचलित मूल्यों पे 4.41 लाख करोड़ है, यानी कि इनकी जो वृद्धि हुई है 0.22% स्थिर मूल्यों पे और 3.47% हुई है प्रचलित मूल्यों पे। कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन 2021 से 25 तक डाटा दिए हुए हैं तो आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो 21 से 25 तक में क्या वृद्धि वगैरह हुई था, 3.82% की वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पे, जबकि प्रचलित कीमतों पे 8.10 यानी कि ज़्यादा हुई है यहाँ वृद्धि।
भारत में कृषि क्षेत्रों का योगदान कितना है? राजस्थान का भारत के कृषि क्षेत्र में कितना योगदान है? 17.77। जितने पॉइंट दिए हुए हैं ना मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट वही लिखे हैं। 2026 में खाद्यान्न दलहन तिलहन उत्पादन, तो हमको खाद्यान्न देखना है क्योंकि कृषि से संबंधित है। तो कुल खाद्यान्न कितना हुआ है? 309.62 था 2024-25 के बजट में था। ये फसलों का प्रकार है। जबकि 25-26 में कितना है? 283.98 लाख, यानी कि ये जो इनकी राशि यानी कि घट गया है। 309 था पहले, अब 283 रह गया है, यानी कि 8.28 माइनस में कमी हुई है। किसके अंदर? कुल खाद्यान्न में हुई है। याद रखना, कुल खाद्यान्न में। खरीफ अनाज 94.19 था जो 69.3, यानी कि इसमें भी 26.7 की कमी हुई है, क्योंकि मैंने वो फैक्ट लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट थे, पूरे फैक्ट नहीं लिखे हैं। खरीफ खाद्यान्न, ये खरीफ अनाज है और ये खरीफ खाद्यान्न है। 114.24 है और 8 ये 89.55 ही है, तो -21.61 की कमी हुई है। यहाँ एक कमी हुई है ना, याद रखना। जबकि कुल खाद्यान्न में ये जो हुआ था 8.28 की कमी हुई थी। यहाँ पर भी कमी हुई है, इसलिए मैं जो कमी और जो हुआ है, राज्य में प्रथम बार कृषि बजट 2022-23 में प्रस्तुत किया था, यानी कि अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है 2022-23 से कृषि बजट। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, ये इसकी उस समय की थीम थी। दी हुई है तो आपको पढ़ना ही है। राजस्थान खाद्य सुरक्षा सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2026 में जारी हुआ था। शीर्ष स्थान पर है झुंझुनू और सबसे असुरक्षित श्रेणी में जैसलमेर। याद रखना, राजस्थान खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये योजना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बजट की मेन कृषि क्षेत्र में दी हुई है। तो इसकी शुरुआत 2007 में, आपको बता दूं मैंने कि कृषि उपहार योजना अभी आई थी, किसके अंदर? रीट में आई थी। तो यहाँ से एक तो योजना परमानेंट आएगी। ये भी आया हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन में जो केंद्र का योगदान कितना है, तो 60% है। ये भी एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। 2007-8 में शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रीय ना केंद्र लेवल पे हुई थी। राज्य स्तर पे कब हुई वो भी देखेंगे। अधिसूचित 10 सितंबर 2013 को हुआ था। लागू 5 जुलाई 2013 में हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर। राजस्थान में लागू हुई थी 2 अक्टूबर 2013 को। गिव अप अभियान वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा 2024 में। 1 नवंबर 2024 में इसकी जो शुरुआत थी। और कृषि फसलों का राजस्थान में जो स्थान है वो देखें। प्रथम स्थान पर राई और सरसों 43.43% योगदान है। दूसरे स्थान पर है बाजरा 41.34। तीसरे स्थान पर है तिलहन 23.61। मोटा अनाज है वो चौथे स्थान पर है 14.21 और ग्वार है वो 88.80। ये सभी फसलें जो हैं या स्थान है अनाज का, ये राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। कहाँ? पूरे भारत में प्रथम स्थान है। पूरे भारत में सेकंड स्थान मूंगफली का जो भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा आता है? सेकंड। तो प्रथम गुजरात, थर्ड पे कौन आता है? एमपी आता है। चना का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है राजस्थान का। फर्स्ट में मध्य प्रदेश, सेकंड में महाराष्ट्र। चना का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चना मैंने लिख दिया, बोला शायद घना बोला है। कुल दलहन थर्ड स्थान है राजस्थान का। प्रथम में मध्य प्रदेश, सेकंड में महाराष्ट्र। थर्ड स्थान पर ही है सोयाबीन का, जो राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में सोयाबीन सर्वाधिक होता है, लेकिन राजस्थान का भारत में स्थान है वो तीसरा है। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का, सेकंड का महाराष्ट्र का है। कृषि उपक्षेत्र देखेंगे अभी हम, क्योंकि इससे प्रश्न आता है। पशुधन तो हमारा अलग से टॉपिक है, इसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा हमको। तो ये जो 2025-26 में जो बजट आया वर्तमान में, उस बजट में जो योगदान है पशु क्षेत्र का, पशुधन का, वह 49.35%। इनकी जो मूल्य संख्या है वो 2.17 लाख करोड़ है और वृद्धि हुई है 5.20% की पशुधन में। फसल 42.61 है, 1.81 लाख करोड़ है मूल्य, और माइनस इसमें कमी हुई है। किसके अंदर कमी हुई है? फसल में -5.01% की कमी हुई है। वानिकी 7.49 है, यहाँ भी वृद्धि हुई है 2.67% की। मत्स्य 0.54% है और इनकी भी वृद्धि हुई है 0.87% की। पशुधन वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल पशुधन 568.01 लाख है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्यय क्या था, यानी कि स्कूल कॉलेज व्यय क्या था, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्यय क्या था, फर्स्ट ग्रेड। दोनों में ये एग्जाम प्रश्न आ चुका है। जो 568 पॉइंट कुल पशुधन है। पशुधन को पूरा डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब हम देखेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न कितने आए वो भी मैं करवाऊंगी। भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र 15 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, राजस्थान के 10 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। कृषि जलवायु प्रदेशों का जो आधार है फसल चक्रण, मिट्टी, जल उपलब्धता, वर्षा, इन सब के आधार पर 10 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट ए पश्चिमी शुष्क मैदान है, जो हमारा कौन सा आएगा क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे याद रखना। ये है फर्स्ट ए
पश्चिमी शुष्क मैदान कहा जाता है। जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा 4 क्षेत्र आते हैं। याद रखना बालोतरा भी नया जिला है, फलोदी भी नया जिला, बाकी जोधपुर बाड़मेर वही हैं जो पहले थे। और मैं राजस्थान के मैप से बता दूं तो ये तो है फलोदी, जो आपको पता है पाकिस्तान में लगने वाली सीमा पा वाला नया जिला है। उसके बाद ये जोधपुर, ये बालोतरा और ये बाड़मेर, ये 4 जिले आते हैं फर्स्ट ए में। क्या आते हैं फर्स्ट ए में? फर्स्ट ए पश्चिमी शुष्क विस्तार जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा। वर्षा 20 से 37 सेंटीमीटर। फसल प्राप्त खो, रबी में गेहूं, चना, सरसों, इसबगोल, मोट और खरीफ में बाजरा और ग्वार यहाँ पर ज़्यादातर होता है। फर्स्ट बी उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ में ही है और ये 10 से 35 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। रबी में होती है गेहूँ, सरसों होता है और जयपुर होता है, जयपुर में होता है यानी कि ज़्यादा जयपुर ऐसे लिख दिया। और खरीफ में कपास और गन्ना। क्या है? कपास और गन्ना। यह आपने देखा, यहाँ देखा था हमने फर्स्ट ए जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी। अब है फर्स्ट बी। बी यहाँ है, सी बीच में रह गया, याद रखना। ये है बी। बी के अंदर उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, जहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ है, याद रखना। और यहाँ पर जो फसल थी वो भी मैंने बता दी। थर्ड नंबर पर है सी। फर्स्ट सी कौन सा है? ये अति शुष्क और आंशिक सिंचित क्षेत्र है, यानी कि यहाँ सिंचाई कम होती है, जबकि ज़्यादातर शुष्क यानी कि रेतीले दौरे वगैरह ज़्यादातर हैं। तो यहाँ कौन कौन से जिले आएंगे बता दो। यहाँ जैसलमेर, बीकानेर, चूरू 3 जिले। तो यहाँ से जैसलमेर, यहाँ बीकानेर, यहाँ चूरू आएगा। जबकि रतनगढ़, सरदारपुर, बिदासर, सुजानगढ़ तहसील भी थोड़ी सी यहाँ पर आती हैं। ये जैसलमेर आएगा फर्स्ट सी में। उसके बाद यहाँ सीधा बीकानेर आएगा और ये चूरू, ये क्षेत्र आएगा। चूरू की कुछ तहसीलें आती हैं, जो यहाँ की सीकर वगैरह की कुछ तहसीलें वगैरह भी यहाँ आती हैं। तो 3 जिले ये हैं और ये सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ आपको नजर आ रही होगा कि अति शुष्क और आंशिक सिंचित क्षेत्र सबसे बड़ा ही दिख रहा है वैसे भी। तो ये सभी 10 जलवायु प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्र यही है। तो फर्स्ट ए पश्चिमी शुष्क मैदान, फर्स्ट बी गंगानगर, हनुमानगढ़, फर्स्ट सी ये जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड ए। सेकंड ए में शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र। शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, नागौर ये सभी आएंगे। और डिडवाना, कुचामन इसके अंदर है। और बाकी सब तहसीलों को जो आई थी ना अति शुष्क आंशिक क्षेत्र, फर्स्ट सी में आई थी सुजानगढ़, राहतनगढ़, सरदारगढ़, बिदासर, वो तहसीलें यहाँ पर इन तहसीलों को छोड़ा जाएगा क्योंकि वो तहसीलें वहाँ पर शामिल हो गई हैं इस क्षेत्र की। तो ये शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र, जहाँ अंत प्रवाही नदियाँ बहती हैं, कातली है, घग्गर है, वो ही ना। फर्स्ट बी में कौन सा है? लूनी अंत प्रवाही क्षेत्र। लूनी अंत प्रवाही क्षेत्र ये है जिसके अंदर हमारा जालोर भी आ जाएगा। पाली, जालोर, साचोर, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू और ब्यावर 3 क्षेत्रों को छोड़ना होगा। जैतारण, रायपुर इसमें अंदर शामिल है। तो ये क्षेत्र बता दिए मैंने। सेकंड ए में शेखावटी, सेकंड बी में लूनी प्रवाही, लूनी नदी बहती है ना अजमेर से गंगा, यहाँ से बहती हुई यहाँ आते हुए यहाँ जाती हैं। तो ये सारा क्षेत्र यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट बी में आ जाएगा। फिर है थर्ड ए। कौन सा है? तो थर्ड ए यहाँ आ गया। थर्ड ए में कौन सा है? उपाद्र दक्षिणी मैदान है। ये थर्ड ए है ना, इसके अंदर जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर वगैरह सभी आ जाएंगे। ये थर्ड बी है ना, यहाँ डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इस तरह से सारे क्षेत्र आ जाएंगे। ये है थर्ड ए। अजमेर, आंशिक ब्यावर, जैतारण ये सब वगैरह, जयपुर, दौसा, टोंक, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड ये सभी थर्ड ए में आएंगे। थर्ड बी में और ये बाढ़ संभावित क्षेत्र इसका नाम है। यहाँ विस्तार अलवर, डींग, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर ये सभी आएगा थर्ड बी में। फसल रबी में गेहूं, सरसों, खरीफ में बाजरा और ग्वार यहाँ होगा। ये 4A आर्द्र दक्षिणी मैदान। उपाद्र दक्षिणी मैदान में कौन कौन सा आएगा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादरी तहसील को छोड़ना पड़ेगा। राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही का थोड़ा सा क्षेत्र सिरोही का यहाँ आया है, थोड़ा सा हमने पढ़ा था लूनी बेसिन क्षेत्र में, है ना, तो वहाँ आता है। और ये पिंडवाड़ा, आबू तहसील है, ये आंशिक क्षेत्र इनका भी आता है, पिंडवाड़ा और आबू रोड का भी। सिरोही भी इसके अंदर ही आता है। तो उपाद्र दक्षिणी मैदान 4A और इन सब के नामों को याद रखना, बाकी इतने जिले नहीं पूछे जाते। 4B में आर्द्र दक्षिणी मैदान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी से तहसील, ये है 4B। उसके बाद हम देखेंगे ये जो हमें थर्ड बी नजर आ रहा है ना, थर्ड बी याद रखना, यहाँ जयपुर इसके अंदर नहीं है ना। थर्ड बी में यहाँ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग जिला आता है, जबकि थर्ड ए में आता है जयपुर, कोटपुतली, तिजारा, टोंक, अजमेर ये सभी थर्ड ए में आता है। और अब है 4A मैंने बता दिया। और यह ना 4A इसके अंदर मैंने कहा चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा ये सभी इसके अंदर आएगा 4A में।
अब उसके बाद है 4B, ये रहा यहाँ पर एक डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये आपको दिख ही रहा होगा है ना, ये सभी है आर्द्र दक्षिणी मैदान। अब लास्ट है 5A, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आएगा। इस तरह से आपको इसको याद रखना और इनके जिलों और उनके नाम याद रखना। उप शुष्क लूणी पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क, जिसके अंदर ये आएगा 3A में आएगा। 3B में क्या आएगा, बाढ़ संभावित क्षेत्र, जहाँ बाढ़ आती है ना, अलग गंगा यमुना नदी क्षेत्र है, बाण गंगा क्षेत्र है, वहाँ से। अब हम पढ़ेंगे कृषि विश्वविद्यालय। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बिस्वाल 1987 में, बीकानेर में। कहाँ है, बीकानेर में। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय मंडोर 2013 में। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में, है ना। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर 1999 में। कुछ कृषि नीतियाँ, राज्य कृषि नीति 26 जून 2013 को, जैविक कृषि नीति जून 2017 को, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, ये सभी याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये कृषि क्षेत्र, मैंने कहा दिशा से मैं MCQ करवाती हूँ, तो ये सभी आए हुए हैं, देख लेना। ये कृषि जो कृषि जलवायु क्षेत्र है ना, वहाँ से प्रश्न आए हैं, आप देख सकते हो। तो मैं वहाँ से बता रही हूँ आपको। यहाँ पर भी आप देखोगे तो आए नहीं आए, ये सभी यहाँ से आते हैं प्रश्न, बार बार रिपीट होते हैं। ये देखो ये 2024 में भी आया है, रिसर्च ऑफिसर 2024-22, और ये 20 में आया, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान कृषि। तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान है ना, ये प्रश्न क्षेत्र आया कि नहीं आया। ये प्रश्न आया, देखो राजस्थान में एक कृषि जलवायु प्रदेश संबंधी तथ्यों को पढ़कर कृषि जलवायु प्रदेश को पहचान। ये भी 2024 में ही प्रश्न आया है। तो इस प्रदेश में औसत वर्षा 30 से 40%। इस प्रदेश में लाल रेतीली सीरोज्म मृदा कहीं पाई जाती है, मैंने आपको बताया हुआ है। गेहूं, सरसों, तिल प्रमुख पाए जाते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये 2B है, लूनी अंत प्रवाही मैदान क्षेत्र है ना। इन्होंने विशेषता बताई कि 30 से 35 से जो वर्षा बताई, तो ये देखो 35 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ इन्होंने तिल और LND वगैरह का भी थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है। तो ये है 2B, याद रखना है। प्रश्न वापस रिपीट हो सकता है। राजस्थान में शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र खरीफ में कौन सी मुख्य फसलों को बोया जाता है। शुष्क पश्चिमी भाग में जो मैदानी भाग है वहाँ, तो वहाँ बाजरा, मोट और तिल बोया जाता है। कौन सा, बाजरा, मोट और तिल। तो याद रखना, ये वापस से प्रश्न रिपीट हो सकता है, क्योंकि प्रश्न मैंने देखे हैं कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ये भी 2024 में आया, ये भी 2024 में आया। एक बार हम वापस रिपीट करते हैं। फर्स्ट A पश्चिमी शुष्क मैदान, फर्स्ट B उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, अति शुष्क और आंशिक सिंचित क्षेत्र फर्स्ट C, सेकंड A शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र, सेकंड B लूनी अंत प्रवाही क्षेत्र, फिर है थर्ड A में उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, थर्ड B में उप शुष्क पूर्वी मैदान, है ना, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, ये है थर्ड B में। शेखावटी वाला बता दिया। और ये 4A, और उसके बाद ये दोनों बता दिए मैंने। 4A में आर्द्र दक्षिणी मैदान, उप आर्द्र, फिर है 5A आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, फिर है आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान है 5B में, है ना, 4B में। ये 5 और ये 4B, यहाँ 4A और 4B यहाँ है। थर्ड A और थर्ड B इधर जाएगा, यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर जाएगा। ये 5A, 5 सिर्फ एक ही है, 5 भाग है, 10 क्षेत्रों में बांटा हुआ है।